नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक आपके लिए चार्ट फॉर अ वीक की सीरीज लेके आते हैं, जिसमें हम ऐसे कुछ स्टॉक को ढूंढ के लेके आते हैं जिसमें अच्छा पोटेंशियल हो, और ये सारे स्टॉक आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। जो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के जो हमसे एजुकेशन लिया है, यानी कि आपने कैंडलस्टिक सीखी, चार्ट पैटर्न सीखे, इंडिकेटर के बारे में सीखा, तो ये सारे को कंबाइन करके हम अच्छा ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लर्निंग के लिए हम स्टॉक ढूंढ के लेके आते हैं। और ये स्टॉक को किस तरह से ढूंढना चाहिए, चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ही ये चार्ट फॉर अ वीक सीरीज आपके लिए बनी है, जिसमें हमने पिछली बार इस गिरावट में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के अवसर कैसे हमें ढूंढने चाहिए, वो सीखा था। इसी तरह आज भी हम कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर गवाए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं चार्ट फॉर अ वीक। लेकिन इससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक देना मत भूलिएगा। तो सीधे चलते अपनी स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, और आज हम कुछ अलग सीखने का प्रयास करेंगे। यानी कि आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने का प्रयास करेंगे कि कौन से चार्ट पे कौन सी कैंडलस्टिक बनी है और उसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। जैसे कि हमने अपनी कैंडलस्टिक की वीडियो में आपको दिखाया था कि हमें कैंडलस्टिक को कैसे ट्रेड करना है, तो आज उनके लाइव एग्जाम्पल देखने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एसीसी का चार्ट हाजिर है, और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, और वो भी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बनी है, यानी कि बाइंग जोन पे बनी है, और इसे हम बाइंग जोन कहेंगे, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दोनों पे हैमर कैंडलस्टिक बनी है, और हमने अपनी वीडियो में बताया था कि हमें हैमर कैंडलस्टिक कहीं भी नहीं ढूंढनी है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे ढूंढनी है। अब अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका कंफर्मेशन भी आ गया है। अब इसका हाई ब्रेक करने के बाद हमारे यहाँ पे एंट्री होती है। देखिए, एंट्री से मेरा मीनिंग है कि पेपर ट्रेड। फिर से आपको बता लूं कि इस प्रोग्राम में हम आपको जितने भी चार्ट दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए है। चार्ट को कैसे रीड किया जा सकता है, उसमें एंट्री एग्जिट कैसे लेते हैं, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते, ये सारी चीजें सीख सके, इसके लिए हम दिखाते, ना है कि आप हमारे चार्ट देख के इसमें कोई ट्रेड लो। तो आप देखिए कि हैमर के बाद एक कैंडल बनी, और इसका हाई तोड़ते ही हमारा एंट्री हो जाएगा। इसका लो यानी कि थोड़ा बफर रख के हमारा एसएल हो जाएगा। और इसकी कंफर्मेशन के लिए अगर हम वॉल्यूम भी देखना चाहे तो आप ये हैमर कैंडलस्टिक का वॉल्यूम देखिएगा कि इसका वॉल्यूम बड़ा हुआ है। इसके बाकी के वॉल्यूम से आप देखिए ये वॉल्यूम बड़े हुए हैं, तो यहां पे जेन्युइन बाइंग है वो हमें दिखाई दे पड़ रहा है। तो एसीसी में हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखी, जो वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन के साथ देखने को हमें मिल रही है। उसके बाद अगर हम अंबुजा सीमेंट की बात करें, अब अंबुजा सीमेंट में आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे एक कैंडलस्टिक बनी है। अब एक कैंडलस्टिक आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, इसे वॉल्यूम हटा देता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिली है, और इसका भी कंफर्मेशन मिल गया है। ये कहां पे मिली, तो एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हमें मिली है। अब इसका वॉल्यूम आप देख लीजिए, तो आप यहां पे देख सकते हैं, या छोटा करना पड़ेगा, कि जो हैमर का वॉल्यूम है वो कितना बड़ा है। हैमर का वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा हमें दिख रहा है, यानी कि यहां पर भी हमें एक जेन्युइन बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमने दो चार्ट यानी कि एसीसी और अंबुजा की बात की, जिसमें हमें हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिली है। अब हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हमने ये जो पहला ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हम इसे टेक्निकल भाषा में एसआर फ्लिप कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप कहते हैं।
तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट जोन है, और वहां पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न मिली है, सही पहचाना, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिली है। और इसका भी वॉल्यूम आप देखिए, इसे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे कोई और ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप सही पहचानते हैं और जिनका कमेंट सही होगा तो हम अगले वीक उन महाशय का नाम अपने चैनल पे लेंगे और उनको ढेर सारी बधाइयां देंगे कि वो हमसे सही सीख रहे, और हो सके तो कुछ सरप्राइज देने का भी प्रयास करेंगे। तो एक कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से लिखिएगा। अपोलो हॉस्पिटल के बाद हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो इसमें भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है, वो भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी के आगे की कैंडल भी आप देखिए तो ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अब इतनी गिरावट के बाद इन्वर्टेड हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी दोनों एक साथ बनी है, कॉन्स्टेंट 2 वीक बनी है। अब अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि हम इन चारों को मिला के एक कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। हालांकि इसका कंफर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे नहीं आया है, लेकिन ये चारों मिला के हम कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। आप जितने कमेंट करेंगे उतना हम डिटेल सिखाने में सुख होंगे। हम ये जान सकेंगे आपके कमेंट से कि आपको कैंडलस्टिक पहचानने में कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हम हो सके उसके लिए भी अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आप इन डेप्थ में इसे सीख सको। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप लिखिएगा, और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको मैंने हिंट दे दी, तो इसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। हैमर का और एक जीता जाता उदाहरण आपको घेल के चार्ट पे भी देखने को मिलेगा। ये भी अपने सपोर्ट के नजदीक है। अब सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक जोन होता है। तो ये जोन के नजदीक हमें फिर से इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली है, और इसके डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, कंप्लीट हैमर कैंडलस्टिक है, कंफर्मेशन आ चुका है। तो घेल पर भी हमें शॉर्ट टर्म तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम नेस्ले इंडिया की बात करें तो नेस्ले इंडिया में भी हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर आप लाइन चार्ट में इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहां पर ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली है, और हाँ, ये वही कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें निफ्टी में देखने को मिली है। तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो भी देखते हैं कि नहीं, हमें पता चले। तो निफ्टी और इसमें सेम ही पोजीशन है, उसमें भी रेजिस्टेंस नजदीक था, इसमें भी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ए रहेगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा और एक कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ है। अब मेरे पास आज बहुत से ऐसे चार्ट थे जिसमें इस तरह के हमें कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने को मिले, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए आज का एपिसोड हम यहीं रोकते हैं। और अगर आपके कमेंट अच्छे खासे आए तो हम इसी सीरीज को कंटिन्यू आगे जारी रखेंगे, और कौन कौन से हम कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ सकते हैं, तो कैंडलस्टिक के बारे में हम 2-3 सीरीज चार्ट फॉर अ वीक में लाइव चार्ट में कौन से कैंडल बन रहे हैं, उस पर कैसे ट्रेड किया जा सकता है, ये सीखेंगे। और आपका प्यार बना रहा तो फिर हम चार्ट पैटर्न भी इसमें ढूंढ के आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आप जरूर से कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। तो फिर से इसी तरह के लाइव चार्ट के साथ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।